मेनली हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड CH3Cl, इसका सबको नाम पता होगा, क्लोरोमीथेन। देन CH3CH2Br, ब्रोमोएथेन। देन CH3CH2CH2 एंड Cl। ये क्या हो गया बेटा, 1 क्लोरोब्यूटेन। दिस इज द 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसका नॉर्मल नाम भी पता होना चाहिए बेटा, जनरल नेम इसको बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड कंपाउंड को, जो अभी हमने कंपाउंड लिखा है इसका। ठीक है बेटा, इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। CH3CH, और यहाँ 2 नंबर कार्बन पे Cl लगा है, CH2CH3। नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है ग्रुप, तो इसका नाम हो गया बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन। जनरल नेम इसका क्या हो जाएगा, जनरल नेम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये इसका क्या हो गया बेटा, जनरल नेम हो गया। ठीक है बेटा, इसी टाइप से एक और कंपाउंड देखते हैं, CH3CH2Cl। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 1 क्लोरो। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और 3, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, मिथाइल में M स्मॉल लिखेंगे, मिथाइल, और क्या लिख देंगे, प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब इसको हम जनरल नेम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसको आइसोब्यूटाइल क्यों कहते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, ये देखो, ये यहाँ से, ये पूरा जो ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। इसी टाइप से एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, यहाँ पर भी लिखा CH3, और यहाँ दिया है Cl। आईयूपीएसी नेम तो बहुत सिंपल है बेटा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या आ जाएगा, प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका यूपीएसी नेम बताना है, इसका यूपीएसी नेम है बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इस कंपाउंड का नाम है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बात समझ में आई बच्चों, ये जो ग्रुप है, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सॉरी सॉरी, ये है, सॉरी एक मिनट, मैं वापस ही कर रहा हूँ, इसको ये बोलते हैं टर्सरी, ये टर्सरी ग्रुप है बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल हो गया, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, एक और कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, जिसका यूपीएसी नाम आप लोगों को बताना है, सी एच थ्री, और यहाँ लिखा है CH3, इधर भी है CH3, CH2 एंड Cl। इसका यूपीएसी नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका यूपीएसी नाम आप लोग बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा डाई हेलोजन डेरिवेटिव। डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, ऑफ एल्केन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन डाइक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम, एल्काइलिडीन एल्काइलिडीन
डाई हैलाइड्स, एल्काइलिडिन डाई हैलाइड्स इसको बोलते हैं। तो देखो इसमें ये दो टाइप के होंगे, ये हो गए जेम डाई हैलाइड एंड विसिनल डाइहाइड, ये दो टाइप के होते हैं। ये होते हैं जेम डाई हैलाइड्स और एक होते हैं विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। देखो डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, अगर एल्केन में से दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर देते तो उसको बोलते हैं हम एल्काइलिडिन डाई हैलाइड। ध्यान देंगे बेटा, जैसे जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2, ये एल्केन है। इसमें से क्या करना है, दो हाइड्रोजन को रिमूव करना है और क्या ऐड कर देना है, दो हेलो ग्रुप को ऐड कर देना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n एंड X2, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, एल्काइलिडिन डाई हैलाइड का। ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया एल्काइलिडिन डाई हैलाइड का। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपलेस्ट एग्जाम्पल सबसे पहले मैं दे रहा हूँ। जैसे ये है मीथेन, सभी बच्चों को पता है एल्केन है। क्या करना है, दो हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे ऐड, सपोज हम दो क्लोराइड के आयंस को ऐड कर रहे हैं। देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CH2Cl2, ये फॉर्मूला बनेगा। देखो ध्यान से देखोगे, ये मीथेन, इसमें से किसी भी दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दिया और इसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया एल्काइलिडिन डाई हैलाइड। अब इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिलीन डाइक्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिलीन डाई क्लोराइड। IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मीथेन डाई, IUPAC नेम लिखेंगे डाई क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। ये इसका हो गया IUPAC नेम, ये हो गया जनरल नेम किसका, इस कंपाउंड का। इसी टाइप से एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो बेटो। एग्जांपल ले रहे हैं हम CH3 CH2 CH3, ये क्या है, प्रोपेन। इसमें से दो हाइड्रोजन को रिमूव करना है, टू हाइड्रोजन, और क्या ऐड करना है, टू हेलो ग्रुप को ऐड कर देना है, टू हेलो ग्रुप को ऐड करेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन को इस कार्बन से हटाएं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि दो कार्बन को इस कार्बन से हटा दें हम, या दोनों हाइड्रोजन को इस कार्बन से हटाते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें और एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन को हम इस कार्बन से रिमूव करते हैं, दूसरे हाइड्रोजन को इस कार्बन से रिमूव करते हैं, तो अलग अलग इसमें पॉसिबिलिटी बनती है। तो दो पॉसिबिलिटी इसमें बनती है, जिसे हम जेम डाइहाइड और विसिनल डाइहाइड के नाम से जानते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन को, इफ both both hydrogen of alkane are replaced by the same carbon, by the same carbon, then we get jam dihalide, क्या बनेगा, जेम डाइहाइड बनेगा। एंड इफ टू हाइड्रोजन, और इफ बोथ कार्बन का, बोथ हाइड्रोजन का मतलब है दो हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इफ टू हाइड्रोजन्स आर ऑफ एल्केन आर रिमूव्ड और रिप्लेस्ड बाय द कंसेक्यूटिव कार्बन। कंसेक्यूटिव कार्बन का मतलब है एक कार्बन के बाद में आने वाला दूसरा कार्बन, एक कार्बन के बाद में आने वाला दूसरा कार्बन, तो क्या बनेगा, विसिनल डाइहाइड बनेगा। इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे।
जो हमने एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2 Cl CH3, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और अब इसकी जगह हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसकी जगह हम ऐड कर रहे हैं 2 हेलो ग्रुप को। तो हेलो ग्रुप में मैंने ले लिया सपोज क्लोराइड। तो अब एक बार मैं करूंगा इस कार्बन से रिमूव, तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH एंड Cl2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2 हेलो ग्रुप जुड़े हैं, 2 हेलो ग्रुप मतलब 2 क्लोराइड जुड़े हैं, किससे, एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया जेम डाई एल्किलिडीन हैलाइड, या जेम डाई हैलाइड इसको बोल सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरोप्रोपेन। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो 2 हाइड्रोजन हटाए हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटा ले, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाए। तो देखो क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी, वापस मैं इसको रिमूव करके बताता हूँ 2 हाइड्रोजन को, -2 हाइड्रोजन और हम ऐड कर देंगे 2 क्लोराइड को। ठीक है, अब दोनों हाइड्रोजन हम हटा रहे हैं कंसेक्यूटिव कार्बन से। कंसेक्यूटिव कार्बन का मतलब है पास पास वाले कार्बन, पास पास वाले कार्बन। अब पास पास वाले कार्बन, ये 2 कार्बन हो सकते हैं, अगर ये 2 पास वाले कार्बन नहीं ले तो ये वाले 2 कार्बन हो सकते हैं। चाहे आप इन दो से हाइड्रोजन हटाओ, एक एक हाइड्रोजन हटाना है दोनों कार्बन से, या फिर इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखेंगे, ये बन गया CH3 CH। देखो एक हाइड्रोजन मैंने हटाया इससे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, और एक हाइड्रोजन मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये बन गया देखो बेटा CH3। अब यहाँ हो गया CH2, यहाँ पे हटा के मैंने क्या जोड़ दिया था, Cl जोड़ दिया था, ये Cl। यहाँ पे हटा के मैंने क्या जोड़ दिया था, Cl जोड़। अब देखो दो Cl जो क्लोरो ग्रुप जुड़े हैं, दोनों पास पास वाले कार्बन पे जुड़े हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों पास पास वाले कार्बन से जुड़े हैं। तो इस टाइप के हेलाइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, विसिनल डाई हेलाइड्स। बात समझ में आ गई। इसका यूपीसी नेम क्या लिख देंगे, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो, हाँ सर समझ में आ रहा है। जल्दी से बताओ। हाँ, अब हम पढ़ेंगे बेटा, नया पॉइंट है हमारा डिस्कस का, वो है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कार्बन हैलोजन बॉन्ड की नेचर क्या होती है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें पता है बेटा, हैलोजेंस जो होते हैं ना, हैलोजेंस में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो, इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। मतलब जैसे जैसे हम हेलोजन फैमिली में अप टू डाउन आते हैं, मतलब फ्लोराइड से जैसे जैसे हम आयोडाइड की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन होता है, सभी बच्चों को पता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है बेटा, 2.5 होती है। फ्लोरीन की कितनी होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है। फिर क्लोरीन की होती है 3.2, फिर ब्रोमीन की 2.5, आयोडीन की और इससे कम होती जाती है। ठीक है ना। तो ये क्या है इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब अगर कार्बन से हेलो ग्रुप जुड़ा है तो ये जो बॉन्ड है ना, ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये बॉन्ड हो जाएगा पार्शली पोलर बॉन्ड। क्या हो जाएगा, ये पार्शली पोलर बॉन्ड होगा, ये पार्शली
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू difference in electronegativity of carbon and हेलोजन। कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड होता है पार्शली पोलर कोवेलेंट। ये बात आपको ध्यान देनी है। बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात आपको समझ में आ गई, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड के अंदर क्या आ जाएगा, एक पार्शली चार्ज जनरेट हो जाएंगे। जैसे ये कार्बन है और ये क्या है, 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ये क्या होगा बेटा, पार्शली पोलर होगा। ये कार्बन की वैलेंसी, ये कार्बन की वैलेंसी है। अब पोलरिटी की वजह से कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज। रीजन ये है कि जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ये हेलोजन अपनी तरफ क्या कर लेगा, मूव करवा लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शली पोलर चार्ज पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पार्शली पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जो होता है वो पार्शली पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब हमें ये भी पता है बेटा कि जैसे जैसे हम अप टू डाउन आते हैं, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो अप टू डाउन आने से इनका जो साइज है वो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होगा तो कार्बन और हेलोजन के जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, अप टू डाउन आने से बढ़ेगी। जैसे अगर हम एक बात करते हैं, कार्बन के साथ में फ्लोरीन जुड़ा है, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा है, फ्लोरीन। फिर एक कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोराइड जुड़ा है। फिर एक कार्बन के साथ में क्या जुड़ा है, ब्रोमाइड जुड़ा है। और एक एग्जांपल हमने ले लिया कि कार्बन के साथ में आयोडाइड जुड़ा है। इसमें हमें पता है कि बेटा जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, इसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में, तो क्या होगी, साइज इंक्रीज होगी। किसकी, साइज इंक्रीजेज। ये देखो कार्बन तो सेम है सब में, कार्बन सब में सेम है, तो कार्बन की जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगी, कार्बन तो सब में सेम है। लेकिन ये जो फ्लोराइड है, फिर ये क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है, अप टू डाउन आने से क्या होगी, इनकी जो साइज है, इनकी जो साइज है वो क्या होगी बेटा, कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। अब इनकी साइज बढ़ रही है तो साइज बढ़ेगी तो कार्बन और ये जो फ्लोरीन, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, कंटिन्यू क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। अप टू डाउन आने से, साइज इंक्रीज होने से क्या होगी, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो अगर इनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा बॉन्ड होगा, आर आई। आर आई विल बी हाईएस्ट रिएक्टिव, देन आर बी आर, देन आर सी एल एंड देन आर एफ। यहाँ पे आर क्या है, आर यहाँ पे है एल्काइल ग्रुप। क्या है बेटा, एल्काइल ग्रुप। जैसे मैं अगर लिखता हूँ CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। तो इन सब में अगर आपको पूछें, ये 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, इन सब में सबसे ज्यादा साइज वाला मॉलिक्यूल कौन सा होगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों। सबसे ज्यादा साइज में जो मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, आयोडोमीथेन। अब इस आयोडोमीथेन के ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, लार्ज है या बड़ी है। और इसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना, बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही आसान है। बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो गया बेटा, इजी हो गया। मतलब इसका क्या हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई।
अप टू डाउन आएंगे तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसको बोलते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी इसके लिए लेस चाहिएगी। और इसी टाइप से इस बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब केमिकल रिएक्शन में इतनी तो रिएक्शन आराम से, इतनी तो एनर्जी उनको आराम से मिल जाती है कि ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ये वाले बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, जबकि कार्बन और फ्लोराइड के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये ब्रेक नहीं होता। इस वजह से ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। और कार्बन और आयोडाइड के बीच वाले जो बॉन्ड के जो भी बॉन्ड है वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये बात समझ में आया बेटा आपको, बात समझ में आ गई आपको। अब अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ देखें तो बॉन्ड लेंथ में बता देता हूँ बेटा इनकी सबकी। CH3F मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉन्ड लेंथ, पिकोमीटर में लिख रहा हूँ। फिर मैं लिख रहा हूँ CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। इसके लिए है 139, इसके लिए है 178, इसकी बॉन्ड लेंथ है 193 और इसकी बॉन्ड लेंथ है 214। ठीक है। अब इनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो भी मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखेंगे बेटा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसके लिए है बेटा सबसे हाई 452 किलो जूल पर मोल। किसमें आएगा ये, किलो जूल पर मोल में है। मतलब एक मोल अगर ये बॉन्ड है ना, एक मोल ये मोलिक्यूल है, तो इसको ब्रेक करने के लिए, फ्लोराइड अलग करने के लिए, एक मोल मोलिक्यूल में से फ्लोराइड को अलग करने के लिए 452 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए 351 है और इसके लिए 293 है और इसके लिए सबसे कम है 434 किलो जूल पर मोल। ये सब में सेम है, किलो जूल पर मोल। तो आप लोगों को ये टेबल देखने से पता चल गया होगा कि अप टू डाउन आएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, वीकनेस होगी। ठीक है। जैसे एक सपोज करो आपके पास में दो स्टिक है, एक ये है जिसकी लेंथ है सिर्फ 5 सेंटीमीटर और दूसरी आपको स्टिक देती जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। दोनों का डायमीटर सेम है, दो स्टिक देती आपको, वुडन स्टिक है दोनों की दोनों, वुडन स्टिक आपको दे दी। एक स्टिक दी है आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर की, जिसकी थिकनेस है सपोज 0.5, इसकी जिसकी थिकनेस है 5 mm, सपोज ये मान लिया मैंने 5 mm इसकी थिकनेस है। दूसरी जो स्टिक है वो कितनी लेंथ की है, 20 सेंटीमीटर लेंथ की है, उसकी थिकनेस भी कितनी है, 5 mm, दोनों की थिकनेस सेम है। तो मुझे बताओ कौन सी स्टिक को ब्रेक करना आसान होगा, ये जो छोटी वाली स्टिक है उसको ब्रेक करना आसान है या बड़ी वाली स्टिक को ब्रेक करना आसान है? तो आंसर क्या होगा आपका, छोटी वाली स्टिक को ब्रेक करना बहुत आसान है ना। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसको तोड़ना आसान होगा। तो कंसेप्ट क्लियर है क्या आपका बेटा, कंसेप्ट क्लियर है तो बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ किस किस को समझ में आ गया, मुझे बता दो बेटा। बॉन्ड लेंथ वाला कंसेप्ट किसको समझ में आया? अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी तो क्या बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अपना अपना चैट बॉक्स यूज करो और मुझे बताओ क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया जो मैंने अभी बताया। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स को कैसे बनाना है उसका मेथड हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हम सीखेंगे बेटा एल्कोहल से हम हेलो एल्केन को कैसे बनाएं फ्रॉम एल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं बेटा। हेलो एल्केन का मतलब है RX, ये कैसे बनाना है, किससे किससे बनाए, एल्कोहल से, एल्कोहल होता है ROH, इससे हमें क्या बनाना है, RX बनाना है। तो किस टाइप से बनाएंगे, तो देखो ध्यान से देखेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा देंगे, सबसे पहला जो मेथड है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स बाय हेलोजन एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल बाय हेलोजन एसिड, एल्कोहल की रिएक्शन किससे करानी है, हेलोजन एसिड से करानी है। एग्जांपल देखिए बेटा, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ROH, ROH का मतलब क्या है, एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन किससे करा दें हम, HX से, HX क्या है, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड का मतलब है HX क्या हो सकता है, वो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, ये हो सकते हैं, ये सारे क्या है, हेलोजन एसिड से। बात समझ में आ गई। इससे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा RX प्लस H2O, ये बाहर निकलेगा, ये हेलो एल्केन मिली हमें, हेलो एल्केन्स। लेकिन ये हेलो एल्केन्स मिलना बहुत, मतलब ये आसान बात नहीं है कि बस हमने ये इतनी सी रिएक्शन देख ली और ये हमारा काम हो गया, ये बहुत ही ज्यादा, इसमें आप लोगों को सीखना है किस टाइप से ये रिएक्शन होती है और कौन कौन से पैरामीटर इसको अफेक्ट करते हैं, आप सभी लोग आपको देखना है ध्यान से। तो अगर हम इसका हाँ देख के, मतलब एल्कोहल जो है ना बेटा, एल्कोहल्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, 1 डिग्री एल्कोहल में कर सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल में कर सकते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल में कर सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, CH3, CH2, CH2 और OH, ये आपका एग्जांपल है 1 डिग्री एल्कोहल का। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, एल्कोहलिक ग्रुप है ना जो OH ग्रुप, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ गई। इसी टाइप से 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, ये देखो, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जांपल है। मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट से और राइट से, दोनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दोनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल्स। इसी टाइप से क्या आते हैं बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल्स आते हैं। तो देखो 3 डिग्री एल्कोहल्स क्या होते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पर भी हमने छोड़ दिया CH3, यहाँ हमने लगा दिया OH। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे OH किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन है ना वो तीन तरफ से कार्बन से सराउंडेड है, एक दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तीनों साइड से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक दो और तीन, तीन जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। किसका एग्जाम्पल है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल इसको हम बोल सकते हैं, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल हम बोल सकते हैं। अब एल्कोहल की रिएक्शन जब हेलोजन एसिड से कराते हैं तो कौन सा एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, कौन सा एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा,
सबसे फास्ट रिएक्शन देगा बेटा 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, और लीस्ट एक्टिव विल बी 1 डिग्री एल्कोहल। ये सीक्वेंस होगा, ठीक है, ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होगा, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, ये आपको ध्यान देना। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल होगा। इसी टाइप से अगर हम हेलोजन एसिड्स की बात करते हैं, तो हेलोजन एसिड्स में हमारे पास में 3 एसिड है इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं? एक तो है HCl, दूसरा है HBr, और तीसरा है HI। तो आप लोग मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस हेलोजन एसिड में होगी, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इस हेलोजन एसिड में होगी। हाइड्रोजन और आयोडाइड के बीच में देखो, हाइड्रोजन सबका साइज सेम होगा, हाइड्रोजन का साइज सबका सेम है, लेकिन ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ ना, हेलोजन, इसका जो साइज है वो अलग अलग होगा। इसका साइज कम होगा, इसका साइज और बड़ा होगा, और इसका साइज सबसे बड़ा होगा। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा साइज का आयोडाइड। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी इसी वे में बढ़ेगी, इधर से इधर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या हो गई, इधर से इधर जाने से डिक्रीज होगी। तो अब मुझे बताओ बेटा, रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर तीनों एसिड्स की हम बात करते हैं, HCl की और HBr की, HCl की, HBr की और HI की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिड होगा HI, उसके बाद में HBr, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, HCl। बात समझ में आ गया आपको, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस समझ में आ गया बेटा, समझ में आया बेटा, रिएक्टिविटी का सीक्वेंस। और एल्कोहल की रिएक्टिविटी का सीक्वेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एल्कोहल में 3 डिग्री एल्कोहल्स will be highest reactive, then 2 degree alcohol and 1 degree alcohol will be least reactive. And in halogen acids, HI will be highest reactive, then HBr and HCl will be least reactive. बात समझ में आ गई ना आपको, ये हो गया पहला मेथड। अब हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरो एल्कोहल or chloroalkyl chloride are prepared by passing hydrochloric acids through a suitable alcohol in the presence of anhydride zinc chloride। तो ये देखो, ये मेथड है बेटा, ये मैं मेथड लिख देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखा मैंने एल्कोहल का, CH3CH2OH, ये मैंने लिख दिया एथेनॉल, एथेनॉल। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl से, ठीक है, HCl से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, और रिएजेंट हमें लेना पड़ेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3CH2OH प्लस, सॉरी, CH2HCl, यहाँ पे Cl लिखना बेटा, है ना, यहाँ लिखना Cl, और यहाँ आ जाएगा H2O। ये क्या बन गया, क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हुआ। इसी टाइप से, ये तो हमने लिखा प्राइमरी एल्कोहल से, ये हमने 1 डिग्री एल्कोहल से किया है काम। सेकेंडरी एल्कोहल से भी बता देते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल में एग्जांपल लेते हैं CH3 और यहाँ हमने लगा दिया OH। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl से। तो दोनों में से कौन फास्ट रिएक्शन देगा, आप मुझे बताओ बेटा। ये 1 डिग्री एल्कोहल और ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल था, दोनों में से कौन फास्ट रिएक्शन देगा,
तो ये वाला जो है कंपाउंड है ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, और कंपाउंड क्या बनेगा CH3 CH Cl3, और यहाँ पे हम लगा देंगे Cl प्लस H2O, ये बाहर निकल जाएगा। रिएजेंट हम यही ले लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2, ये हमें रिएजेंट लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया बेटा आज। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।